Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to start with our basic practice. और ये भी क्या है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है और वो फर्स्ट एक्सरसाइज। ये इंग्लिश सीखने में आपको पूरी हेल्प करेगी। इसके अंदर आपके के सारे टॉपिक्स आए हुए हैं। जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको कंसीडर करके और आपके स्पीकिंग कोर्स को टारगेट करते हुए आपकी प्रैक्टिस यहां पर करवाई जा रही है। तो ध्यान देंगे प्लीज। सबसे पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर देखेंगे। ए ने क्या कहा? हेलो व्हाट डैश योर नेम। हेलो व्हाट डैश योर नेम। अब ये योर नेम जो है ये सिंगुलर है बेटे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। व्हाट इज आ सकता है, आर नहीं आ सकता। अगर नेम्स होता तो आर आता, एम आ नहीं सकता, बी बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। क्या आ जाएगा? इज। व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट, डैश नेम इज अनवर्ब। अब यहां पर आया बेटे डैश नेम इज अनवर्ब। योर नेम इज अनवर्ब बेटे हो सकता है। एंड माई सरनेम इज खान, ये गलत हो गया। योर नेम आया, माई आया, सेंस नहीं बना रहा। माई नेम इज अनवर एंड माई सरनेम इज खान, बेटे हो सकता है। माई बिल्कुल ठीक है लेकिन ये सरनेम गलत हो गया। आई नेम नहीं होता क्योंकि हमें यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है, इसीलिए माई आएगा, ये गलत हो गया। और यहां पर ये गलत हो गए। तो क्या आ जाएगा? माई नेम इज अनवर एंड माई सरनेम इज खान। My name is Pinky dash Pinky Singh. My am Pinky Singh तो गलत हो जाएगा बेटा, इनएप्रोप्रिएट है। I के साथ इज लगा दिया, गलत हो जाएगा। I am Pinky Singh हो सकता है। Me am इनएप्रोप्रिएट है। I am Pinky Singh। और आगे dash an aviator. Who is an aviator? I am an aviator। फिर आया एविएटर। एविएटर किससे निकला है? एवियन से। जैसे बर्ड फ्लू को अमेरिका के अंदर एवियन फ्लू बोल दिया जाता है, इससे बना एविएटर। एविएटर यानी पायलट। आपका है एविएशन मिनिस्ट्री, उड्डयन मंत्रालय। एविएशन डिपार्टमेंट, उड्डयन विभाग। तो एवी का प्रयोग यहां किसके लिए किया गया? बर्ड्स के लिए। इससे एक वर्ड बनता है एवियरी, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक तो होता है जू यानी चिड़ियाघर। एक होता है एवियरी, चिड़ियाखाना, जहां केवल पक्षियों को रखा जाता है। इससे बनता है एविकल्चर यानी पक्षी पालन। तो आपकी वोकैब भी ठीक होती रहेगी और आपकी एक्सरसाइज भी चलेगी। डैश नेम इज रोजी डैश रोजी आर्या डैश डैश ओनली फ्रेंड। हिज नेम इज रोजी। अब बेटे रोजी लड़की का नाम है तो हिज तो लगा नहीं सकते, एक गलत हो गया। ठीक है। हिज नेम ये भी इनएप्रोप्रिएट है। हर नेम इज रोजी हो सकता है। शी इज रोजी आर्या ये हो सकता है, यानी दोनों के अंदर सी ऑप्शन आ सकता है। डैश ओनली फ्रेंड, हिज गलत हो गया। शी इज हर ओनली फ्रेंड, यहां पर क्या आ जाएगा? ई ऑप्शन। हर नेम इज रोजी, शी इज रोजी आर्या। फिर क्या आया? शी इज हर ओनली फ्रेंड। Where dash Monica from? Dash from the UAE। अगले पिछले दोनों सेंटेंसेस को कंसीडर करने के बाद उत्तर दें। Where dash Monica from? अब मोनिका हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आएगा। चारों के अंदर इज दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। मोनिका एक लड़की है तो यहां पर शी इज फ्रॉम आ सकता है। हर फ्रॉम गलत हो गया। शी ठीक है लेकिन शी के साथ इज नहीं आया, गलत हो गया। हिज बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। क्या आ जाएगा? वेयर इज मोनिका फ्रॉम? शी इज फ्रॉम द यूएई। दूसरी बात, जिस जगह के नाम के साथ यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक आदि आ जाए, हम उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर आप बोलते हो अमेरिका तो द नहीं लगेगा, लेकिन यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं तो लगेगा। अकेला द स्टेट्स भी बोलते हो तो भी लगेगा। द यूएसएसआर, द यूके, ऐसे।
डैश आर यू फ्रॉम इंडिया, आइदर नेम और प्रोफेशन। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, नेम पूछना है तो हमें हु का प्रयोग करना चाहिए, और प्रोफेशन पूछना है तो हमें व्हाट का प्रयोग करना चाहिए। अब यहां पर कोई सा भी हो सकता है। अब डैश आर यू फ्रॉम इंडिया, व्हाट आर यू फ्रॉम, बेटे ए आ सकता है। हु आर यू फ्रॉम, बेटे बी भी आ सकता है। वेयर आर यू फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें तो नेम और प्रोफेशन था तो ये ड्रॉप हो जाएगा। व्हेन बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। अब हमारे दो आ गए। अब यहां पर एक चीज होती रिस्पेक्टिवली, तो नेम के लिए क्या लिखते, हम हु का प्रयोग करते, बी पहले आ जाता, और प्रोफेशन के लिए क्या लगाते, ए बाद में आ जाता, व्हाट आ जाता। मुझसे कोई पूछे व्हाट आर यू, मैं कहूंगा आई एम अ टीचर। दूसरी बात, कोई यही आ गया और मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूं और उसने पूछा व्हाट आर यू, मैं कहूंगा आई एम द टीचर। पहले अ टीचर, अब द टीचर। दूसरी बात, हु आर यू, तो वहां पर व्यक्ति नाम बताएगा। डैश आर यू फ्रॉम बॉम्बे, यहां क्या पूछा गया है बेटे, प्रोफेशन, क्या आ जाएगा, व्हाट आर यू फ्रॉम बॉम्बे। फिर कहता है डैश आर यू फ्रॉम कैलकाटा, नेम पूछा है तो क्या आ जाएगा, हु आर यू फ्रॉम कैलकाटा। डैश आर यू फ्रॉम, व्हाट आर यू फ्रॉम, सेंस नहीं बना रहा है बेटे। हु आर यू फ्रॉम, सेंस नहीं बना रहा है। वेयर आर यू फ्रॉम, हो सकता है व्हेन गलत हो गया, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लेस की बात की जाएगी। फिर कहता है वेयर डैश यू डैश मोनिका, किसको एड्रेस किया जा रहा है, मोनिका, लेकिन यहां पर इसके लिए क्या लिखा गया है, यू। वेयर आर यू, इज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, आर आ सकता है, आर आ सकता है। अब मुद्दा क्या है, वेयर आर यू, इन तो आएगा नहीं, क्या आएगा, फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम मोनिका, क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। तो जब कभी भी इन्हें अटेम्प्ट करते हैं, मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं, बड़े ध्यान से करेंगे। दिखने में बड़े इजी लग रहे हैं, धीरे धीरे इन्हें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देंगे, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता चलेगा। ध्यान देंगे प्लीज 11th सेंटेंस के ऊपर। क्या कहता है ये, डैश फ्रॉम इंडिया, आई एम राज। अब यहां पर आई एम फ्रॉम इंडिया हो सकता है, ही इज फ्रॉम इंडिया, तो फिर आई की बात की गई है तो आई आना चाहिए, ये गलत हो गया। यू आर बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट, शी इज, क्या आ जाएगा, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम राज। राजेश इज एन इंडियन बॉय। अब यहां पर किसकी बात की गई है, बॉय की, तो ही आएगा। ही इज फ्रॉम तो गलत हो जाएगा, ही फ्रॉम गलत हो जाएगा, दोनों में क्या आएगा, ही इज। फ्रॉम के बाद इंडिया आएगा, इंडियन कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ही इज फ्रॉम इंडिया। अलेक्जेंडर इज फ्रॉम इंडिया, डैश एंड डैश। अब यहां पर अलेक्जेंडर ये भी व्यक्ति है, आदमी है, मैस्कुलिन है, तो ही इज आएगा यहां ही इज है, हिज एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, इन दोनों में से। एन इंडिया तो हो नहीं सकता, क्या आ जाएगा, एन इंडियन, ये बन जाएगा। सैंडी एंड एलिना आर रशियंस। अब यहां पर बात किसकी, सैंडी की आई, एलिना की आई, दो हो गए तो प्लूरल हो गया, और दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, दे। इसका मतलब यहां दे आएगा, देयर तो गलत हो गया, देयर इज, देयर उनका उनके उनकी पॉजेसिव केस हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। दे आर हो सकता है, देयर आर, ये भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा, दे आर फ्रॉम रशिया। व्हाट डैश देयर डैश, मोहन एंड राजा। ए ने पूछा व्हाट डैश देयर डैश, देयर आया हुआ है, व्हाट आर आ सकता है, लेकिन आगे देयर नेम तो आएगा नहीं, एक इनअप्रोप्रिएट हो गया। इज देयर गलत हो गया, इज गलत हो गया, आर, व्हाट आर देयर नेम्स आर मोहन एंड राजा, ये बन जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। I dash 23 years old but Bill dash 21। अब I के साथ M आएगा, बिल्कुल ठीक है ये वाला, लेकिन आगे बिल आया, बिल के साथ तो इज आएगा, यहां कट गया,
ये दोनों ही इनअप्रोप्रिएट हो गए, इंटरचेंज कर दिए। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड बट बिल इज, हो सकता है आर गलत हो गया, आर गलत हो गया, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। अमांडा डैश 16 बट अनीता एंड डेविड डैश 21 एंड 23 रिस्पेक्टिवली। अब यहां पर हु इज 16? अमांडा। ये हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या आएगा? इज आएगा। यहां ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, एम गलत हो गया। अनीता एंड डेविड वो प्लूरल है बेटे, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, क्या आ जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। व्हाट डैश दिस, दिस आया है तो इज आएगा, आर इनअप्रोप्रिएट है, इज हो सकता है, इज हो सकता है, वर गलत हो गया। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। व्हाट इज दिस? इट इज डैश इंपोर्टेड अम्ब्रेला। इंपोर्टेड में कैसी ध्वनि आई? वाउल साउंड, स्वरात्मक ध्वनि। जहां पर स्वर आ जाता है वहां पर ए और एन में से हम एन का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एन, तो ये गलत हो गया। एन इंपोर्टेड अम्ब्रेला विद अ हिडन कैमरा एंड अ गन, क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन। लेकिन जैसे यहां पर आया हा, क ख ग घड़ा की आवाज आई, आगे आया गन, ये भी क ख ग घड़ा की आवाज आई, यानी कॉन्सोनेंट साउंड, यानी व्यंजनात्मक ध्वनि। वहां पर हमने क्या लगाया? ए। डैश नालंदा डैश डैश इंडियन यूनिवर्सिटी। पहली बात, जब कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम आता है बेटे, उसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब पहला तो हमारा गलत है, एन, नन आ सकता है, द गलत हो गया, जीरो आर्टिकल आ सकता है। अब इन दोनों में से हमें देखना है। नालंदा इज, नालंदा सिंगुलर है तो इज लगेगा, दोनों में इज दिया गया है। अब यहां आया इंडियन, तो ए तो लगेगा नहीं, एन इंडियन यूनिवर्सिटी। इंडियन में ए आ ई की आवाज आई, तो हमारा क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। टोयोटाज डैश जापानीज डैश। अब यहां एक चीज देखेंगे, टोयोटाज इज लगाएं या आर लगाएं, मुद्दा ये है। आगे देखेंगे जापानीज डैश, अगर यहां पर बेटे कार लिख दिया, सिंगुलर लिखेंगे तो आर्टिकल होना चाहिए था, ठीक है? आर्टिकल तो दे ही नहीं रखा, इसका मतलब कार तो आएगा नहीं यहां पर, ठीक है? टोयोटाज आर जापानीज कार्स, हो सकता है ये भी गलत हो गया, तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। ये छोटी छोटी चीजें आपको यहां पर सोच समझ के अटेम्प्ट करनी है। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाते हैं, ध्यान देंगे प्लीज। मारुति डैश एन इंडियन डैश। अब यहां देखेंगे बेटा, यहां पर एन आ गया, इसका मतलब यहां पर सिंगुलर नाउन आएगा, कार, कार, कार्स गलत, कार्स गलत। अब ये आ गए। मारुति हमारा सिंगल यूनिट है, आर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? इज। मारुति इज एन इंडियन कार। व्हाट इज डैश, व्हाट इज ही हो सकता है, व्हाट इज शी हो सकता है, ही और शी है, लेकिन आगे उसने क्या दिया? शी। शी आया तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। व्हाट इज शी? शी इज मैनेजरेस, एक मैनेजर है। अगर पर्टिकुलर जगह को बताएंगे तो द लिखेंगे। अब यहां पर अ मैनेजरेस इन, अब ये द तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। व्हाट इज शी? शी इज अ मैनेजरेस इन अ बैंक इन दिल्ली। आई हैव डैश रैम एंड डैश यू। रैम क्या होता है? जो मेल शीप होता है, भेड़ होती है, जिसे हरियाणवी भाषा में मेंढा बोल देते हैं, उसे कहते हैं रैम। और यू, इसे ईव नहीं बोलेंगे, यू। या अलावा की आवाज आई, का ख गगड़ा में आता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, आ लगेगा। दोनों में क्या आ जाएगा? आई हैव अ रैम एंड अ यू। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी ड्रॉप हो गया, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। तो हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से लेकर चलेंगे। हाउ ओल्ड इज योर फियांसे? डैश इज 27 एंड डैश एन एम्बिवर्ट। अब इसे समझना है। फियांसे ये लड़का है या लड़की है?
मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, अब वो देखना है। अगर यहां पर सिंगल ई आता तो वो मैस्कुलिन हो जाता। अब ये बात किसकी की गई है? फेमिनिन की, यानी फीमेल कैंडिडेट की बात की जा रही है। तो यहां फियांसे लड़की के लिए आया तो ही ड्रॉप हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। ही इज 27, सॉरी लड़की की बात की जा रही है, हाँ ठीक है, तो क्या आ जाएगा? शी इज 27 एंड शी इज एन एम्बिवर्ट, यहां क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। फिर मुद्दा आया एम्बिवर्ट। एक होता है इंट्रोवर्ट, जो रिजर्व्ड किस्म का बंदा होता है, अनकम्युनिकेटिव है, जो अपने तक सीमित रहता है, सोशल नहीं होता, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी। इसका एंटोनिम होता है एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, सोशल, उसे कहते हैं। और दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? एम्बिवर्ट यानी उभयमुखी। वन हु इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट and extrovert qualities, that person is known as ambivert. Where dash the king's consort from? अब यहां पर आया consort। जब कभी भी आप बात करते हैं पति या पत्नी की, ये राम है, ये फॉर्म फिल कर रहा है, तो इससे पूछा जाएगा व्हाट इज योर स्पाउस नेम, यानी वाइफ का नाम बताओ। ये रानी है, इससे पूछा जाएगा व्हाट इज योर स्पाउस नेम, तो ये अपने हस्बैंड का नाम मेंशन करेगी। तो हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं, पति पत्नी जो होते हैं, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? स्पाउस। दूसरी बात, राजा या रानी पति पत्नियां, वहां पर कंसोर्ट लगाया जाता है। अब क्वींस कंसोर्ट आएगा तो राजा की बात की जा रही है, किंग्स कंसोर्ट आएगा तो रानी की बात की जा रही है। अब यहां पर देखेंगे वेयर डैश द किंग्स कंसोर्ट फ्रॉम, यानी हम फेमिनिन की बात कर रहे हैं, फीमेल कैरेक्टर की बात हो रही है। रानी कहां से है? दूसरी बात, ये सिंगुलर है, आर तो ड्रॉप हो जाएगा, इज आ सकता है, शी आ सकता है। इज, ही इज गलत हो गया, आर गलत हो गया, क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। वेयर इज द किंग्स कंसॉर्ट फ्रॉम? शी इज फ्रॉम दुबई। दिस इज डैश, दिस डैश हिज नीस। नीस कौन होता है? नेफ्यू, भांजा या भतीजा, नीस भांजी या भतीजी। अब ये सिंगुलर है तो यहां पर पहली बात तो इज आएगा, आर एलिमिनेट हो गया, अब सब में इज है। डैश नेम इज आइदर कृष्णा और सैंडी। अब यहां पर नीस भांजी है तो माई तो आएगा नहीं, हर आ सकता है, हिज गलत हो गया, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। दिस इज हिज नीस, हर नेम इज आइदर कृष्णा और सैंडी। दे डैश जॉन एंड जेसिका। अब बेटे हमारे पास यहां पर ये जॉन एंड जेसिका आया, ठीक है, और ये किसके लिए आया? ये दे को रिप्रेजेंट कर रहा है। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा, आर हो सकता है, इज गलत हो गया, आर आ सकता है, आर आ सकता है, ये ड्रॉप हो गया। फिर आगे भी दे दिया है तो दोनों में आर आएगा, ये इज गलत हो गया, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। व्हाट इज डैश नेम? व्हाट इज हर नेम आ सकता है, योर नेम आ सकता है, योर आ सकता है, माई नेम अपने आप से तो पूछेंगे नहीं हम, तो ये थोड़ा सा इररेलेवेंट हो गया। व्हाट इज हर नेम? डैश नेम इज मोना। अब यहां पर मोना आया है, ठीक है। व्हाट इज हर नेम? माई नेम इज मोना। अब ये गलत हो गया, हमने लिखना चाहिए था व्हाट इज हर नेम? हर नेम इज मोना। दूसरा, व्हाट इज योर नेम? हर नेम इज मोना, ये भी गलत हो गया। व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज मोना, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। ऐसा क्यों? मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, यानी फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला। जब वो सेकंड पर्सन बोलेगा तो वो कहेगा माई नेम इज डैश, उसने अपने आप को माई कह के संबोधित किया, वो फर्स्ट पर्सन बन गया और सुनने वाला सेकंड पर्सन बन गया। तो मैंने क्या पूछा? व्हाट इज योर नेम? वो जवाब क्या देगा? माई नेम इज मोना। दिस इज माई फियांसे। अब पहले यहां पर फियांसे आया था ई के साथ, वो फेमिनिन था, स्त्रीलिंग था, इसीलिए आपने किसका चयन किया? शी और शीज का। यहां पर फियांसे आया सिंगल ई के साथ, ये मैस्कुलिन है। दिस इज माई फियांसे डैश इज ए बिग बिजनेस एम्पायर इन इंडिया। हर तो आ नहीं सकता, हिज इज अ बिग बिजनेस हो सकता है, शी गलत हो गया,
हर्स गलत हो गया, क्या आ जाएगा? पॉजेसिव केस। हिज, उसका एक बड़ा व्यवसाय है। आई हैव डैश कजन, आई हैव एन कजन तो हो नहीं सकता, कजन में क ख ग घ ड़ की आवाज आई, कॉन्सोनेंट साउंड है, आ आएगा। ही आई हैव अ कजन हो सकता है, नन गलत हो गया। दूसरी बात, डैश नेम इज पॉल, अब बेटे हिज नेम इज पॉल, हर नेम इज पॉल, दोनों हो सकते हैं। लड़के का नाम भी पॉल हो सकता है, लड़की के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक जर्नलिस्ट होते थे डेनियल पॉल फ्रॉम अमेरिका, ठीक है। तो यहां गड़बड़ हो जाती है। अब ऐसे में हमें सोचना पड़ता है, क्या सोचेंगे? वो नाम जो दोनों सेक्सेस के लिए कॉमन हो, ठीक है, जैसे दिनेश, जैसे शीतल, ये कुछ कृष्ण, ये कृष्णा बना देते हैं, तो वहां पर बेटे मैस्कुलिन को चुना जाता है। लेकिन आमतौर पे जो पर्ल बोला जाता है वहां पर डेनियल पर्ल उसका सरनेम जोड़ा गया था। वैसे पर्ल आमतौर पे किसका नाम होता है? स्त्रीलिंग के लिए यूज करते हैं, तो हम यहां पर अपनी तरफ से इसका चयन करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा नाम आ गया जो दोनों सेक्सेस के लिए सेम है, हो सकता है, तो वहां मैस्कुलिन को प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट शीट के ऊपर। 31वां देखेंगे। हेलो डैश डैश मारिया, आई डैश फ्रॉम अफगानिस्तान। अब जैसे ही यहां आई आया, इसका मतलब एम आएगा, सब में एम दे रखा है। हेलो डैश डैश मारिया, मारिया हमारा सिंगुलर है, तो नेम आएगा, माई नेम हो सकता है, लेकिन फिर इज एम आर नहीं लगाया, इसका मतलब ये गलत हो गया। माइन गलत हो गया। आगे माई नेम इज और एम हो सकता है, माई सेल्फ गलत हो गया, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा? हेलो माई नेम इज मारिया, आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान। इज कैथरीन अ सिस्टर ऑफ डैश, ऑफ एक प्रेपोजिशन है वैसे, लेकिन हमें तो पॉजेसिव केस में दिखाना पड़ेगा, तो यू गलत हो जाएगा। योर, योर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन की जरूरत होती है, गलत हो जाएगा। योर्स हो सकता है, और कभी भी जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उनके ऊपर अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया जाता, तो ये नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। आई डैश डैश अप्रेंटिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब एक चीज देखेंगे, आई हैव एन अप्रेंटिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। आई एम आ तो आ नहीं सकता, एन हो सकता है, वर गलत हो जाएगा, वॉज होना चाहिए था। अब हमारे पास दो आए हैं, मेरे पास एक अप्रेंटिस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, या फिर मैं एक हूं, तो हम किस पर जाएंगे? आई एम एन अप्रेंटिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बन जाएगा। शी डैश डैश इंजीनियर, शी के साथ इज या वॉज आएगा। शी इज एन इंजीनियर, ए लगा रखा है गलत हो गया, ए लगा रखा है गलत हो गया, दोनों में ये है। शी हैज एन इंजीनियर, उसके पास एक अभियंता है, या शी इज एन इंजीनियर, हमारा क्या बनेगा? वह एक अभियंता है। ये जो मैं हिंदी बोल रहा हूं, ये आपके जुडिशरी के एग्जाम्स में आएगी, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में आएगी, वहां पर आपको ट्रांसलेट करना होता है, तो इन शब्दों पर भी ध्यान दें। ही डैश डैश चाइना, ही हेल्स, हेल का मतलब ओले भी होता है, ओले गिरना, और हेल्स के साथ फ्रॉम आ जाए तो यानी ही बिलोंग्स टू। हेल्स के साथ यहां एट लगाया, गलत हो गया। ही वॉज, एट लगाया, गलत हो गया। ही इज फ्रॉम चाइना, हो सकता है ही बिलोंग्स टू आना चाहिए था, क्या आ जाएगा? ही इज फ्रॉम चाइना। शी इज डैश प्रोफेसर, शी इज अ प्रोफेसर इन डैश कॉलेज, इन अ कॉलेज एफिलिएटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ कुछ नहीं आएगा। अब यहां पर शी इज द प्रोफेसर गलत हो गया, अ प्रोफेसर आ जाएगा। इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में,
क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो बहुत सारे एफिलिएटेड हैं, एफिलिएटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहां कुछ भी नहीं आएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। आई विद माई फियांसे लिव डैश अ मेंशन डैश बॉम्बे। अब बेटे यहां पर मैं मेरी फियांसे के साथ, मंगेतर के साथ एक हवेली में रहता हूं बॉम्बे में, नन तो आ नहीं सकता, एट हो सकता है, इन हो सकता है, इन हो सकता है, आगे नन नहीं आ सकता। अब यहां पर चुनाव करना है इन अ मेंशन या एट अ मेंशन। जब हम उसके अंदर रहते हैं वहां पर तो इन का प्रयोग करेंगे, इन अ मेंशन इन बॉम्बे। डैश योर फोन नंबर अनीता, डैश ये बता दिया। अब यहां पर फोन नंबर की बात की गई तो वेयर तो लगेगा नहीं, इट्स भी गलत है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हाउ इज कैसा है, गलत हो जाएगा। व्हाट इज योर फोन नंबर अनीता, इट इज ये हो सकता है, विच इज गलत हो जाएगा क्योंकि विच इज का प्रयोग करते हैं चॉइस के लिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। डैश यू डैश एलेक्स, वेयर आर यू, ही इज एलेक्स, बेटे सेंस गलत हो गई, ठीक है। अब यहां पर हाउ आर यू, शी इज एलेक्स, ये भी गलत हो गया। व्हाट आर यू, आई एम एलेक्स, बेटे ये दो तो एलिमिनेट हो चुके हैं, वेयर प्लेस के लिए था, हाउ उसके मैनर को जानने के लिए या उसके वेलबिंग के लिए था। अब यहां पर व्हाट आया और हु आया। अब बात आई थी हमारी पहले भी, व्हाट का प्रयोग करेंगे तो प्रोफेशन के बारे में जानकारी चाहिए, हु का प्रयोग करेंगे तो व्यक्ति का नाम चाहिए। यहां पर क्या लिखा गया है, एलेक्स, व्यक्ति का नाम, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, हु आर यू, तो वो बंदा जवाब देगा आई एम एलेक्स। डैश यू मून डैश ऑन द टेरेस पॉल, बात कौन कर रहा है, पॉल, किससे कर रहा है, मून से। उसने पूछा मून तुम कहां हो, और वो कहती है आई एम ऑन द टेरेस। ऑन द टेरेस से पता चला प्लेस है। हु गलत हो जाएगा, व्हाट इनअप्रोप्रिएट है, हाउ गलत हो गया, क्या आ जाएगा, वेयर। वेयर आर यू मून, आई एम ऑन द टेरेस पॉल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर 41 से देखेंगे प्लीज क्या कहता है ये। डैश आई मिसेस सिंह डैश इन द बालकनी मिस्टर कुमार, ठीक है। वेयर आर आई तो हो नहीं सकता, आई के साथ तो बेटे एम लगेगा, तो ये गलत हो गया। वेयर आर गलत हो गया। वेयर एम आई मिसेस सिंह हो सकता है, फिर मिस्टर कुमार, वो कहता है यू आर इन द बालकनी मिस्टर कुमार। अब यहां पर मिसेस सिंह से मैंने पूछा मैं कहां पर हूं, तो वो क्या कहती है, आप बालकनी में हैं मिस्टर कुमार। ही इज गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये, वेयर एम आई मिसेस सिंह, यू आर इन द बालकनी मिस्टर कुमार। व्हाट इज दिस डैश संस्कृत, संस्कृत में इसका क्या मीनिंग होता है, नन तो आएगा नहीं, इन हो सकता है, एट गलत, ऑन गलत, क्या आ जाएगा, इन संस्कृत। शैंपेन इज डैश फ्रेंच ड्रिंक। अब ये सिंगल ड्रिंक की बात आई है, ड्रिंक्स की बात नहीं की गई। सिंगुलर है, ए या एन लगेगा, नन गलत, द गलत, क्या आ जाएगा, फ्रेंच। का ख ग घड़ा में आया, एन एलिमिनेट हो जाएगा, शैंपेन इज अ फ्रेंच ड्रिंक। डैश नालंदा इज डैश इंडियन यूनिवर्सिटी। अब एक चीज देखो, नालंदा आया बेटे, इसके साथ तो कुछ नहीं लगेगा, द एलिमिनेट हो जाएगा, नन आ सकता है, द गलत हो गया, ए गलत हो गया, क्या आ जाएगा ये, और यहां पर इंडियन यूनिवर्सिटी आया, एन आ जाएगा। डैश मर्सिडीज इज डैश जर्मन कार। अब थोड़ी देर पहले टोयोटाज आया हुआ था, फिर मारुति आया था, अब यहां पर क्या आया, मर्सिडीज। आगे क्या लगाया गया है, इज, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आ मर्सिडीज आ सकता है, द मर्सिडीज आ सकता है, नन गलत हो जाएगा, ठीक है,
द आ सकता है। जर्मन कार, कार आया तो ये द कट जाएगा, अब ए आ सकता है। अब हमारे पास ये दो आ गए, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, अ मर्सिडीज इज अ जर्मन कार, इसको एलिमिनेट कर देंगे। डैश इंग्लिश इज डैश यूनिवर्सल लैंग्वेज इन डैश मॉडर्न वर्ल्ड। डैश इंग्लिश, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जब हम इसको लैंग्वेज या सब्जेक्ट के रूप में स्टडी करते हैं तो आर्टिकल नहीं लगेगा, इसका मतलब आर्टिकल नहीं आया तो डी बन गया हमारा सीधा सीधा। इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, अब इसको यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल नहीं बोलते। यह किस में आया, यार अलावा कख गगड़ा में, तो क्या आ जाएगा अ, यहां पर क्या आया, अ यूनिवर्सल लैंग्वेज इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये बन जाएगा। डैश इंग्लिश स्पीक, अब यहां पर तो इंग्लिश क्या थी, एक भाषा थी। यहां पर इंग्लिश स्पीक, अंग्रेज बोलते हैं। अब इंग्लिश यहां पर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या आ जाएगा, द इंग्लिश। एन इंग्लिश गलत हो गया, एन गलत हो गया, नन गलत हो गया, हमारे पास दो हैं। द इंग्लिश स्पीक डैश इंग्लिश, अब वो स्पीक करते हैं तो इंग्लिश एक लैंग्वेज बन गई, यहां कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब ये एन वाला गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा, ई ऑप्शन। और यहां इंग्लिश रीजन यानी अंग्रेज प्रदेश में, इंग्लैंड में। डैश दिल्ली, किसी भी जगह के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते। जब किसी आइलैंड को प्लूरल में लिखा जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार, तो द लगेगा, सिंगल आइलैंड के साथ नहीं लगेगा। दूसरा, जैसे दिल्ली आया, इसके साथ द नहीं लगेगा, तो नन आ सकता है, द गलत, द गलत। अब हमारे पास दो हैं। आगे आया दिल्ली इज डैश इंडियन सिटी, इंडियन ए आ ई में आया तो एन आएगा, एन इंडियन सिटी, तो ये हो सकता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन। डैश एबीसी इज डैश चाइनीज कैमरा विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स। अब यहां देखेंगे, थोड़ी देर पहले मर्सिडीज की बात आई थी, वैसे ही एबीसी आ गया, तो एन एबीसी आना चाहिए, तो हमारा द गलत, ए गलत, ए गलत, क्या आ जाएगा ये। एन एबीसी इज अ चाइनीज कैमरा विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स। आई हैव एडॉप्टेड टू डैश। अब बेटे, जब आपने गोद लिया है किसी को तो वहां क्या लगाते हैं, पहली बात ब्रेदरन, ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रदर्स और एक होता है ब्रेदरन। ब्रदर्स होते हैं सिबलिंग्स जो अपने पेरेंट्स को शेयर करते हैं, ब्रेदरन होते हैं भाई बंधु, यानी जैसे आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हैं भाई भाई, तो वो क्या है, ब्रेदरन। सिबलिंग, सिबलिंग्स होना चाहिए था, टू आया तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। इश्यूज, इश्यूज लिखते हो तो वो मैटर्स, अफेयर्स, मुद्दे, मामले बन जाएंगे, क्या आ जाएगा, इश्यू। जब कभी भी बालक या बच्चों की बात की जाती है तो वहां पर ऑफस्प्रिंग या इशू लगाया जाता है, इश्यूज या ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखेंगे प्लीज। दिस इज डैश जैपनीज एप्पल। एप्पल एक वचन है बेटे, लेकिन इससे पहले जैपनीज आया, यानी क ख ग घ ड़ की आवाज है, ए लगेगा, एन गलत, द पर्टिकुलर के लिए होता है, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, अ जैपनीज एप्पल। अगर जैपनीज ना होता तो एन एप्पल लिखना पड़ता। डैश हर नेम एलन, नो डैश। अब वट तो आ नहीं सकता, गलत हो गया। इज हर नेम हो सकता है, यहां पर इज आ सकता है, यहां पर इज आ सकता है। नो डैश, अब यहां नाम की बात की गई थी, ठीक है, अब नाम पूछा गया है, बॉय या गर्ल तो पूछा नहीं गया, बॉय या गर्ल होता तो शी इजंट का प्रयोग करते। अब हमारे पास दो हैं, इट इज नॉट और इट इजंट, अब दोनों को समझ लीजिए। ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है।
कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग जब कभी भी डायलॉग्स की बात करते हो या क्वेश्चन टैग की बात करते हो, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके मार्क्स काटे जाते हैं। अब ये एक तरीके से क्या था, आपका डायलॉग आया है तो उसी अंदाज में आएगा, इज हर नेम एलन? नो, इट्स नॉट। हम किस पे आएंगे? नंबर 1 पे ये आएगा। ये नहीं होता तो नंबर 2 पे इसका चयन करना पड़ता। हमेशा ध्यान रखना, डायलॉग डिलीवरी और क्वेश्चन टैग्स में क्या आता है आपका? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इज योर सरनेम जैन? अब हमने तो सरनेम की बात की है। यस, यस आएगा तो इट इज आना चाहिए। यू आर तो गलत हो गया, इट इज हो सकता है। यस आई एम गलत हो गया, यस माई इज गलत हो गया। क्या आ जाएगा? यस इट इज। इज शी एन इंडियन? नो। अब यहां पर शी की बात की गई है तो हर्ष तो आएगा नहीं। शी इजंट हो सकता है, शी इज नॉट हो सकता है, शी हर गलत हो गया। अब इसमें भी वही बात आई, नो शी इजंट। नंबर 1 पे इसको चुनेंगे, नंबर 2 पे यहां आ जाएंगे। डैश दियर नेम्स जैक एंड जेसिका, अब प्लूरल हो जाएगा। आर आएगा, ठीक है। एम गलत हो गया, इज गलत हो गया, हमारे पास 2 आ गए। दूसरी यस डैश, अब देयर तो आएगा नहीं तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। आर दियर नेम्स जैक एंड जेसिका? यस दे आर, ना कि देयर आर। इज योर काउ 3 years old? यस। अब काउ की बात की गई है। काउ के लिए अर्थात कभी भी पशु पक्षियों की बात करते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हम क्या लगाते हैं? उनका प्रोनाउन इट। इट फैमिली में से इट, इट्स, इट, इनमें से आता है। लेकिन अगर आप किस्से कहानियों की बात करते हो, अपने परिवार का सदस्य मानते हो उस पशु को, तो आप ही या शी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें क्या लगाना चाहिए? इट लगाना चाहिए। इज योर काउ 3 years old? यस। अब यस आया तो नॉट नहीं आ सकता। काउ इज गलत हो जाएगा, इट इज हो सकता है, ये गलत हो गया। ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ तो नाउन चाहिए होता है, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? यस इट इज। इज योर एल्डर सिस्टर मैरिड? नो। यानी और बात किसकी है? सिस्टर की। शी आएगा और नेगेटिव में आएगा। सिस्टर तो गलत हो गया। शी इजंट हो सकता है, शी इज नॉट हो सकता है, ही गलत हो गया। अब नंबर 1 पर किसको लिखेंगे? इसको। और सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? ये। क्या आ जाएगा? नो शी इजंट। आर यू फ्रॉम अफ्रीका? नो। अब किसकी बात की गई है? यू की। अब मैंने कहा था यू हैं आप मेरे लिए जब मैं बोल रहा हूं तो, और जब आप बोलेंगे आप फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे, मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा। तो यहां पर आर यू फ्रॉम अफ्रीका? नो। आई आएगा। आई एम नॉट हो सकता है, आई एमंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं होगा। आई आर गलत हो गया, आई नॉट गलत हो गया। क्या आएगा? आई एम नॉट। अब बच्चे ये कहते हैं जी ऊपर तो आपने इजंट लिखा था, यहां एमंट क्यों नहीं लिखा? बात उनकी भी जायज है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इज नॉट, इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाया जाता है वो इजंट बनता है। आर नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन बनाया जाता है तो आरंट बनता है। और जो एम नॉट होता है इसका कॉन्ट्रैक्शन बनाया जाए तो वो भी क्या बनता है? आरंट। ये बनाना होता है। दूसरी बात, अगर आपने लिख दिया आई एम नॉट तो ये सही है। अगर आपने लिख दिया आई एमंट तो ये गलत होता है। इसका कभी भी एमंट नहीं बनता। और अगर आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट के लिए एंट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब यहां पर एमंट तो होता नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया? यहां पर इसको एलिमिनेट कर दिया। डैश नैन्सी ऑस्ट्रेलियन, नैन्सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आएगा, आर गलत हो गया, आर एलिमिनेट हो गया। इज आगे क्या है? यस, तो इजंट नहीं आएगा,
यस शी इज, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। डैश हिज नेम सैंडी, अब यहां पर हिज नेम आया, इज आएगा, वट तो आएगा नहीं। इज हिज नेम सैंडी हो सकता है, आर गलत हो गया। नो इट, अब इट दे रखा है, इज तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा? इट इजंट, नो के कारण नेगेटिव बन जाएगा। ये थी हमारी अगली एक्सरसाइज। इसके बाद अगले पड़ाव पे चलते हैं, 61st सेंटेंस पे देखेंगे प्लीज। आर यू ए कार्डियोलॉजिस्ट? आप बेटे जब हार्ट की बात करते हैं तो आपने सुना है कार्डिक अरेस्ट आ गया किसी को, कार्डिक प्रॉब्लम है, या ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या फिर सीएबीजी कार्डिक आर्टरीज बाईपास ग्राफ्टिंग जिसे आप कहते हो बाईपास सर्जरी। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या है बेटा? हृदय रोग विशेषज्ञ। आर यू ए कार्डियोलॉजिस्ट? यस आई एम। हो सकता है हैव गलत, इज गलत, आई एम नॉट गलत हो गया, क्या आ जाएगा? यस आई एम। नो होता तो ये लगा देते। डैश यू फ्रॉम अलास्का, यू आया तो आर आएगा, ये गलत हो गया। आर यू, डू यू होता तो आगे बिलोंग आना चाहिए था, बिलोंग टू, गलत हो गया। या फिर होना चाहिए था डू यू हेल फ्रॉम, या तीसरा होना चाहिए था डू यू कम फ्रॉम, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आर यू फ्रॉम अलास्का? नो आई एम नॉट। डैश यू मैरिड, यू की बात है, आर यू मैरिड हो सकता है, आरंट यू मैरिड हो सकता है, नो आई एम नॉट आएगा, ये गलत। आई एम गलत। इज यू मैरिड गलत। आर यू, आई एम नॉट, क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। डैश इज फ्लोरेंस, शी इज पीटर्स वाइफ। फ्लोरेंस कौन है? पीटर की वाइफ है। व्हाट इज फ्लोरेंस? बेटे प्रोफेशन थोड़ी ना पूछा है, व्हाट लगाकर पूछते तो हम कहते शी इज अ हाउसवाइफ, शी इज अ टीचर, शी इज अ प्रोफेसर। हु इज फ्लोरेंस हो सकता है विच, चॉइस के लिए विच ऑफ दीज गर्ल्स इज फ्लोरेंस, या विच ऑफ दीज बॉयज इज योर फ्रेंड। वेयर, वेयर आता तो यहां प्लेस आना चाहिए था, अब आपका क्या आ गया? हु। माई फैमिली डॉक्टर्स नेम डैश हैरी, नेम सिंगुलर है बेटे, आर तो आ नहीं सकता, इज आ सकता है, एम गलत, वर गलत, क्या आ जाएगा? इज हैरी। मैक्स एंड प्रिंस, बेटे प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, प्लूरल वर्ब आएगा। इज इनएप्रोप्रिएट है, एम एलिमिनेट हो जाएगा, बी नहीं, क्या आ जाएगा? आर माई कजन्स। माई ब्रदर एंड सिस्टर, प्लूरल हो गया बेटे, प्लूरल आएगा आर। एट वर्क। इट डैश नॉट ट्यूजडे टुमारो, हमारा सब्जेक्ट क्या है? इट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है तो इज लगेगा, क्या आ जाएगा? इट इज नॉट ट्यूजडे टुमारो। दिस इज द एल्बम, द एल्बम डैश माई फैमिली एंड फ्रेंड्स या किथ एंड किन। अब यहां पर ये एल्बम है, किसकी है? मेरे परिवार की, दोस्तों की, नाते रिश्तेदारों की, तो क्या आ जाएगा बेटा? इन तो गलत हो गया। एट, ऑफ हो सकता है क्योंकि रिलेशन को शो कर रहा है, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। इट्स गुड प्रैक्टिस डैश देम, उनके लिए अच्छी प्रैक्टिस है, फॉर देम हो सकता है, एट गलत हो गया, ऑफ देम टू देम नहीं बेटे, इट्स गुड प्रैक्टिस फॉर देम। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, 71st के ऊपर। इसमें क्या कहता है ये? वी आर डैश होम नाउ, वी आर डैश होम, इन तो आएगा नहीं, इन द हाउस होना चाहिए था। ऑन तो आएगा नहीं, ऑन द रूफ होना चाहिए था उस तरीके से। एट होम हो सकता है, फ्रॉम होम गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? वी आर एट होम नाउ। आई एम डैश ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज। अब बेटे आई एम इन हो सकता है, ऑन एट हो सकता है, ऑफ गलत। अब इन लगाएं या एट लगाएं। जब आप वहां पर स्टडी करते हो
तो आई एम एट, और जब आप उसके भीतर प्रेमिसेस में हो तो इनका प्रयोग कर सकते हो, तो हम इसे छोड़ देंगे, क्या लगाएंगे, आई एम एट ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज। वी आर डैश दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, वी आर इन दिल्ली हो सकता है, फॉर दिल्ली गलत हो गया, एट छोटी जगह नहीं है, मेट्रोपॉलिटन है तो इन बेटर है, ऑफ गलत हो गया, क्या आ जाएगा, वी आर इन दिल्ली। आई एम डैश अ क्लास, आई एम इन अ क्लास हो सकता है, एट अ क्लास, इन अ क्लास हो सकता है, एट गलत हो गया, डैश 9 अदर स्टूडेंट्स, फॉर 9 गलत हो गया, विद 9 अदर स्टूडेंट्स। शी लिव्स डैश एन अपार्टमेंट, इन एन अपार्टमेंट हो सकता है, एट गलत हो गया, इन हो सकता है, ऑफ गलत हो गया। डैश 2 इंडियन गर्ल्स, उनके साथ, तो ऑफ एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट विद 2 इंडियन गर्ल्स। रोज गार्डन इज वेरी लवली, डैश द स्नो, एट द स्नो तो बेटे गलत हो जाएगा, बर्फबारी में, इन द स्नो हो सकता है, ऑफ गलत हो गया, विद गलत हो गया, क्या लगा देंगे, इन द स्नो। डैश हर जॉब, अब जॉब की बात की है, विच तो आ नहीं सकता, चॉइस के लिए आएगा, ये एलिमिनेट हो गया। व्हाट इज हर जॉब हो सकता है, व्हाट हो सकता है, वेयर इज, वेयर भी हो सकता है। अब एक चीज देखेंगे, शी के साथ आर नहीं आएगा, शी इज अ लेफ्टिनेंट इन द इंडियन आर्मी, तो वेयर नहीं आएगा, अगर वो जगह की बात करते तो वेयर लगाते, अब क्या आ जाएगा, व्हाट इज हर जॉब, शी इज अ लेफ्टिनेंट इन द इंडियन आर्मी। दे डैश फ्रॉम मुंबई, दे हमारा प्लूरल है बेटे, आर आएगा, इजंट एलिमिनेट हो गया, तीनों में आर और आरंट आया। दे आर डैश गोवा, यहां पर फ्रॉम आएगा, तीनों में यहां पर फॉर्म लिखा हुआ है, गलत हो गया। दे आर फ्रॉम मुंबई, दे आर फ्रॉम गोवा, अब ये तो सेंस नहीं बनाएगा। दे आरंट फ्रॉम मुंबई, दे आर फ्रॉम गोवा, यानी वे मुंबई से नहीं है, वे गोवा से हैं, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अगला है, डैश इज अ हैमबर्गर एंड चिप्स, 3 pounds and 50 cents, यहां पर तो कीमत बताई गई है। हाउ लॉन्ग तो डिस्टेंस की बात करता है, ठीक है, या फिर समय की बात करता है, टाइम की बात करता है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग हियर, आप यहां कब से पढ़ा रहे हैं। हाउ लॉन्ग इज द डिस्टेंस, कितनी दूरी है, ये तो गलत हो जाएगा। हाउ मच इज अ हैमबर्गर एंड चिप्स, हो सकता है भाई कितनी कीमत है। हाउ ऑफन, ये तो फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। हाउ ऑफन डू यू टेक टी अ डे, आप दिन में कितनी बार चाय लेते हैं, ठीक है। हाउ मैनी, ये तो हाउ मैनी बॉयज आर देयर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, इस तरीके से होना चाहिए था, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, हाउ मच इज अ हैमबर्गर एंड चिप्स। फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ इजी, इजी का उल्टा क्या हो जाएगा, जो हार्ड है, डिफिकल्ट है। हार्डर गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, इजियर होता तो इसको चुन लेते। चीप, सस्ते के लिए, घटिया के लिए, गलत हो गया। डिफरेंस गलत हो गया। डिफिकल्ट क्या आ जाएगा, इजी का एंटोनिम डिफिकल्ट आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 81 के ऊपर, इसमें भी ऑपोजिट पूछा गया है, ध्यान देंगे। ऑपोजिट ऑफ लवली, अब बेटे लवली जो प्यारा है, एंशंट, एंशंट का एंटोनिम तो मॉडर्न होता है, दोनों के बीच में आएगा तो मेडिवल आ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। एक्सपेंसिव, ये तो कॉस्टली है बेटा, ठीक है, इसके लिए तो चीप आना चाहिए था, गलत हो गया। इनएक्सपेंसिव हो सकता था। हॉरिबल, टेरिबल हो सकता है। क्विक, ये स्लो के लिए स्लो का बनता, क्या आ जाएगा अब, लवली, हॉरिबल। ऑपोजिट ऑफ फास्ट, फास्ट का एंटोनिम तो स्लो हो जाएगा, हो सकता है। स्मॉल गलत हो गया। क्विक, ये तो सिनोनिम बन जाएगा। फार्म, ये गलत हो गया, ये किसका एंटोनिम है, कूल का। हॉट आता, कोल्ड लिखते, कूल आएगा, वार्म आएगा, ये तो गलत हो गया, क्या आ जाएगा, स्लो। लुक वार्म,
ल्यूकवार्म होता है आपका गुनगुना। ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव, ऊपर भी बात की थी, एक्सपेंसिव का सिनोनिम बन जाएगा डियर, यानी महंगा, और डियर प्यारा भी होता है। चीप हो सकता है, कॉस्टली ये तो सिनोनिम बन गया, प्रीशियस ये वैल्यूएबल हो गया, क्या आ जाएगा चीप। ऑपोजिट ऑफ हॉट, हॉट का उल्टा क्या हो जाएगा कॉल्ड। कूल होता तो वार्म लिखते, गलत हो गया, लवली गलत, न्यू गलत, क्या आ जाएगा कॉल्ड। ऑपोजिट ऑफ बिग, बिग का साइज को बता रहा है ह्यूज लार्ज, तो हाई, हाई का एंटोनिम तो लो बनेगा। स्मॉल हो सकता है टॉल, इसका उल्टा तो शॉर्ट बनेगा। ह्यूज ये इसका सिनोनिम है, गलत हो जाएगा। ऑपोजिट ऑफ यंग, युवा के लिए आया, बालक के लिए आया। ओल्ड हो सकता है इन्फेंट, ये तो शिशु हो गया। चाइल्ड बच्चा हो गया। एडोलेसेंस किशोर हो गया, क्या आ जाएगा ओल्ड। आर यू मैरिड, नो आई एम नॉट हो सकता है, आई एम नॉट हो सकता है, आई एमंट ये भी गलत, क्या आ जाएगा नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पर ये, आई एम नॉट। अर्जेंटीना डैश इज आएगा, सभी में है। इन एशिया, अब ये एशियाटिक कंट्री तो है नहीं, यानी इजंट आएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इजंट इन एशिया, इट इज इन साउथ अमेरिका। स्नो इज डैश इन फॉर्म, उसका रूप बताया। स्नो इज कोल्ड, कोल्ड तो उसको ठंडेपन को बता रहा है, हम फॉर्म की बात कर रहे हैं। हॉट ये भी गलत हो गया। पाउडरी हो सकता है वार्म, गलत हो गया, क्या आ जाएगा पाउडरी। स्नो इज डैश सॉलिड, बेटे ये तो ठोस हो जाएगा। आइस क्या होती है सॉलिड होती है। लिक्विड बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। फ्रेजाइल भुरभुरी, पाउडरी का सिनोनिम हो गया एक तरीके से। गैसियस क्या आ जाएगा फ्रेजाइल। जो भंगुर होती है उस भंगुर के लिए किसका प्रयोग करते हैं आप फ्रेजाइल का। लास्ट शीट के ऊपर आते हैं, देखेंगे प्लीज। ए ने क्या कहा, डैश एन इंडियन, यस आई एम, आई एम इसका मतलब यू से पूछा गया है। आर यू एन इंडियन, आप क्या कहते हैं यस आई एम। इज शी एन इंडियन, तो यहां शी इज होना चाहिए था, गलत हो गया। आर यू हो सकता है। एम आई, बेटे अपने आप से तो पूछेगा नहीं, गलत हो गया। इज ही, तो फिर यहां ही इज होना चाहिए था, क्या आ जाएगा आई यू। वी डैश इन अ हिंदी क्लास, वी के साथ आर आएगा या आरंट आएगा, सब में दे रखा है। वी आर इन अ संस्कृत क्लास। अब एक चीज देखो, अगर हमने यहां पर आर लिख दिया बाद में आरंट किया तो बात बिगड़ जाएगी। पहले ही जब आपने जवाब दे दिया तो इसका मतलब वो तो है नहीं, लेकिन पहले आपने नेगेटिव बोला तो इसका मतलब बाद में ये बताना चाहिए किसमें है। तो पहले नेगेटिव आएगा, बाद में अफर्मेटिव आएगा। तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया। वी आरंट इन अ हिंदी क्लास, वी आर इन अ संस्कृत, क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। मारुति कार्स आर डैश फॉर द मिडिल क्लास नाउअडेज। मारुति क्लास आर चीप, चीप सस्ती हो सकता है। अनअफोर्डेबल गलत हो गया क्योंकि आज तो वो आपकी पॉकेट में है। एक्सपेंसिव गलत हो गया। अफोर्डेबल क्या आ जाएगा टी ऑप्शन, बजाय किसके चीप के। डैश योर टीचर्स मैरिड, यस। टीचर्स प्लूरल है, इज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, एक ही बचा आर योर टीचर्स मैरिड, यस दे आर। और यहां पर भी हम क्या लगा सकते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगा सकते हैं। इज इट ड्रिजलिंग टुडे, नो डैश, इट इजंट, इट इजंट हो सकता है, इट इज नॉट हो सकता है, इट्स नॉट गलत हो गया, इट नॉट नंबर 1 पे क्या आएगा ये वाला इट इजंट। आर डैश योर किथ एंड किन, यस। आर दे, क्योंकि यहां किथ एंड किन नाते रिश्तेदार प्लूरल में आएगा। आर दे हो सकता है, दियर गलत हो गया, दे हो सकता है, दे हो सकता है, यस आगे दे आएगा। डेम आर गलत, दे आर ठीक है, देयर आर गलत, क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। एलिजाबेथ डैश फ्रॉम ग्रीस, डैश फ्रॉम अफगानिस्तान।
अब पहले में नेगेटिव लेंगे, वो ग्रीस से नहीं है, वो अफगानिस्तान से है। अगर पहले ही आपने लिख दिया वो ग्रीस से है तो आगे कहने की तो जरूरत ही नहीं फिर। अब यहां पर क्या है, इजंट, आगे एलिजाबेथ लड़की है तो ही इज नहीं आएगा, शी इज हो सकता है, इज इजंट ये गलत हो जाएगा, ही गलत हो गया, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। एलिजाबेथ isn't from Greece, she is from Afghanistan. Angel is dash wife, Peter's wife हो सकता है, Peter is गलत हो गया, Peter's is Peter wife गलत हो गया, क्या आ जाएगा, Peter's wife. This is not just my computer, it is 7 dash computer, 7 student इनअप्रोप्रिएट, विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट का प्लूरल बनाएंगे तो एस लगाना पड़ेगा, ठीक है, एस लगेगा तो उसके बाद केवल अपोस्ट्रोफी लगेगा, बाद में एस को रिपीट नहीं किया जाएगा, ये तो गलत हो गया। स्टूडेंट्स ये एस लग गया तो ये बाद में एस नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। जब किसी नाउन में एस ई एस आई एस लगाकर उसे प्लूरल बना दिया जाता है, साथ में उसमें पॉजेसिवनेस को शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी का प्रयोग भी करते हैं, तो बाद में एस को रिपीट नहीं किया जाता। अ बॉयज हॉस्टल, बी ओ वाई एस अपोस्ट्रोफी हॉस्टल। व्हाट इज डैश, शी इज एन एयर होस्टेस, बात किसकी की गई है, शी की। व्हाट इज हिज जॉब गलत हो गया, शी जॉब गलत हो गया, हर जॉब हो सकता है, हर्स नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, व्हाट इज हर जॉब, शी इज एन एयर होस्टेस। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। आगे इसी तरीके से कम 100 सेंटेंसेस को उठाकर चला करेंगे ताकि आप मैराथन की तैयारी में जुट जाएं अभी से। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।